हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं क्लास 10th के लिए मैथ में 6 चैप्टर लेके आया हूँ जो त्रिभुज के बारे में। किसके बारे में है भाई? त्रिभुज। कौन सा चैप्टर है? 6। तो मैथ्स में तो त्रिभुज में क्या है? समरूप त्रिभुज। त्रिभुज में कौन सा त्रिभुज है भाई? समरूप त्रिभुज। ठीक है, समरूप त्रिभुज। तो सम, इसको अगर संधि विच्छेद करते हैं तो सम प्लस रूप। समरूप को हम लोग संधि विच्छेद कर रहे हैं तो सम प्लस रूप। सम मतलब क्या भाई? समान। और रूप मतलब क्या होता है? आकृति। रूप मतलब क्या होता है? आकृति। तो आज हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में जानेंगे। तो समरूप त्रिभुज, समरूप होने के लिए क्या कंडीशन होता है, क्या शर्त होता है, क्या नियम होता है, तो इसके बारे में भी आज हम लोग जानेंगे। तो देखते हैं पहले, जैसे मान लेते हैं कोई सा भी त्रिभुज ले लेते हैं। जैसे त्रिभुज ले लिए ABC और एक त्रिभुज ले लेते हैं PQR। तो पहला कंडीशन क्या होगा? भुजाएं समान अनुपात में हो। समान अनुपात में हो। कहने का मतलब क्या हो? समानुपाती हो, है ना। समान अनुपात में होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होगा? समान अनुपात में हो। तो क्या समान अनुपात में होगा? जैसे इस त्रिभुज का ये भुजा और इस त्रिभुज का ये भुजा बट्टा में होना चाहिए। ठीक है, बराबर क्या होना चाहिए? BC। ये जो BC है इसके बराबर हो, बट्टा में QR हो, बराबर होगा AC/PR। तो इसी को बोलते हैं क्या भाई? समान अनुपात। इसी को क्या बोलते हैं? समान अनुपात। पहला क्या होना चाहिए? भुजाएं समान अनुपात में हो या समानुपाती हो। और दूसरा में क्या है कि दूसरा में क्या कंडीशन है? तो क्या हो जाएगा? ये त्रिभुज, इसलिए त्रिभुज ABC समरूप होगा किसका? त्रिभुज PQR का। और दूसरा कंडीशन ये है कि कोण बराबर या समान हो। कहने का मतलब इस कोण का मान जितना होना चाहिए उस कोण का भी मान उतना ही होना चाहिए। जैसे कोण A बराबर क्या? कोण P। कोण B के बराबर ही कितना? कोण Q। कोण B बराबर क्या होना चाहिए? कोण Q। तथा क्या एक होता है? कोण C। इस कोण के बराबर ये कोण होना चाहिए। तो कोण C बराबर क्या? कोण R। तभी क्या हो सकता है? त्रिभुज ABC समरूप हो सकता है किसका? त्रिभुज PQR। ये कंडीशन होता है। जब तक ये कंडीशन आपको नहीं आता है हम लोग समरूप त्रिभुज के बारे में जान नहीं सकते हैं। समरूप त्रिभुज के बारे में जान नहीं सकते हैं। जान सकते हैं क्या? नहीं जान सकते हैं। तो मेरा बल्ब का लाइट कैसे गड़बड़ हो गया भाई? तो आप देख रहे हैं कि ये त्रिभुज होना चाहिए। कंडीशन के लिए, समरूप त्रिभुज के लिए ये सारा चीज़ें होना चाहिए। ठीक है, इसको आप देख लेते हैं, है ना। एक बार समझ लीजिए, उसके बाद हम मिटाते हैं। यही बोला गया है क्या? भुजाएं समान अनुपात में होना चाहिए। तो समान अनुपात में लिख दिए हैं, इसलिए क्या होगा? त्रिभुज समरूप होगा। और कोण क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड 1 नंबर का जरूर क्वेश्चन पूछता है कि भुजाएं समान अनुपात में हो या समानुपाती हो या कोण बराबर हो। तो 1 नंबर यहाँ से तो पूछता ही है, इसमें कोई दो राय की बात नहीं है। अब आते हैं एक प्रमेय को ले, थेल्स प्रमेय को बारे में बताएंगे। कौन सा प्रमेय? थेल्स प्रमेय। तो हम किताब से देख लेते हैं थेल्स प्रमेय क्या होता है। प्रमेय 6.1। प्रमेय क्या है भाई? 6.1। अभी सिलेबस चेंज किया हुआ है। इसको हम लोग थेल्स प्रमेय भी कहते हैं। थेल्स प्रमेय। ठीक है, सिलेबस चेंज किया हुआ है। तो इसका एकदम 5 नंबर एकदम फिक्स है कि 5 नंबर पक्का ये आएगा ही। ये प्रश्न रहेगा ही, या तो पाइथागोरस प्रमेय रहेगा या तो थेल्स प्रमेय। दोनों में से एकदम फिक्स है, एक रहेगा ही। और इससे
5 नंबर आप पक्का कर सकते हैं। इसको आप देखिए, समझिए, और अगर समझ में आएगा तो लाइक मेरे वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर नहीं समझ में आता है तो कमेंट एक बार कीजिए कि हमको समझ में नहीं आता है। मैं तो प्रयास करूंगा कि आपको समझ में आ जाए भली भांति से। तो हम लोग शुरू करते हैं। थेल्स प्रमेय। कथन क्या है? यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो ये अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। तो हम लोग पहले त्रिभुज ले लेते हैं। त्रिभुज लेना पर सबसे बड़ी बात है कि त्रिभुज आप एगो ले लीजिए। इसको थोड़ा सा इधर करते हैं। ये त्रिभुज है ABC। त्रिभुज ले लिए तो मान लेते हैं, माना कि ABC एक त्रिभुज है, जिसमें क्या है, एक यहाँ से इस तरह का लाइन खींच देते हैं, इसका नाम P देते हैं, इसका नाम Q देते हैं, जिसमें BC के समांतर PQ है ना। ये कथन में दिया हुआ है इसलिए इसको लिख ले रहा है ना। समांतर भुजा दो अन्य बिंदुओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए रेखा खींची जाए, तो भिन्न दो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अब आता है क्या? सिद्ध करना है। तो क्या सिद्ध करना है भाई? सिद्ध क्या करना है कि AP बटा PB बराबर होगा AQ बटा QC। ये बराबर होगा। कैसे बराबर होगा? क्या बराबर होगा? या इसको हम लोग को लाना है। अब रचना देते हैं, थोड़ा सा रचना। नया मेहमान आया है तो रचना पिलाते हैं, इसी तरह इसमें नया आया है तो हम लोग क्या पिलाएंगे भाई? इसको रचना लगाएंगे, है ना। तो यहाँ से ड्रॉ कर दो, ठीक है। इसको यहाँ से मिला देते हैं, ठीक। इतना करना लिख लेते हैं पहले से। BQ तथा PC को मिलाया, ठीक है। और क्या करेंगे भाई? यहाँ से यहाँ तक लंब डाल देते हैं, ठीक है। इसका नाम देते हैं R, और यहाँ से यहाँ तक लंब डाल देते हैं, इसका नाम देते हैं L। क्या नाम दे दिए भाई? L। अब कोई दिक्कत? फिगर में कोई समझने में दिक्कत? और क्या कर दिए? QR लंब AP दो या तो फिर AB दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तथा क्या? PL लंब AQ खींचा या डाला, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आता है क्या भाई? प्रमाण। तो नया मेहमान आने से प्रणाम करते हैं ना भाई। कोई भी आता है तो हम लोग प्रणाम करते हैं, तो उसके लिए हम लोग को क्या देना पड़ेगा? यहाँ पे प्रमाण की ज़रूरत है कि ये कैसे होगा। कुछ तर्क रहेगा तब तो हम लोग बता सकते हैं कि AP बटा PB और बराबर क्या होता है? AQ बटा QC। तो हम लोग देखते हैं, ये किताब को रख देते हैं। यहाँ पर देखते हैं क्या त्रिभुज एक हम लोग को दिखाई दे रहा है सर। एरिया ऑफ APQ क्या आ रहा है? त्रिभुज APQ बटा एक त्रिभुज यहाँ से भी दिखाई दे रहा होगा BPQ। देख लीजिए, इसको अगर हम लोग मिटा देते हैं तो नज़र आता होगा BPQ। अच्छा, इसको आप ड्रॉ कर लेते हैं, है ना। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल BPQ, एक ये त्रिभुज ले लिया और एक ये त्रिभुज ले लिया, है ना। तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है हम लोग जानते हैं ना। 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई बटा 1/2 गुनी आधार गुनी ऊंचाई, ये जानते हैं ना। तो अब एरिया ऑफ, इसको जेव का तेव रहने देते हैं। यहाँ पर 1/2 जेव का तेव आधार, देख लो आधार जिधर लंब डाला गया होगा 90 डिग्री बन रहा है, इधर लंब है, इसका मतलब आधार क्या हो जाएगा? AP। और ऊंचाई क्या है भाई? QR। ऊंचाई क्या है? QR। ये वाला जो लंब है, लंब मतलब मीन्स ऊंचाई या शीर्षलंब बोले, बटा 1/2 जेव का तेव, और इसमें आधार क्या होगा? तो ये वाला आधार है BP। क्या हो जाएगा? BP ना बल्कि हम बोलेंगे PB। क्या बोलेंगे भाई? PB गुना, और लंब यही वाला ऊंचाई होगा ना भाई, यही ऊंचाई होगा ना। तो क्या हो जाएगा?
आर, ये से ये कट गया, ये से ये कट गया, बच रहा है मेरे पास क्या, ए पी बटा पी बी। यहाँ तक कोई दिक्कत, समझने में कोई दिक्कत आ रही है क्या? एक बार देख लीजिए अगर किसी प्रकार से कोई दिक्कत है तो। अब हम लोग आगे की ओर चलते हैं। यहाँ तक हो जाने के बाद अब इधर चलते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे लाइनिंग कर देते हैं ताकि सारा चीज अट जाए। तो हम लोग यहाँ के बाद आते हैं, अब त्रिभुज फिर उसी प्रकार से करेंगे। फिर क्या करेंगे, ए पी बी, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बट्टा क्या करेंगे, अगर एगो त्रिभुज इधर दिख रहा है क्यू पी सी, इधर वाला जी देख लेते, इधर वाला दिख रहा है ना, तो इधर वाला क्या, क्यू पी सी, इसको फिर से इधर मिला देते हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट लिखते हैं 1/2, आधार क्या हो जाएगा, ए क्यू, आधार क्या हो जाएगा भाई, ए क्यू गुनी ऊंचाई, इसमें क्या लंब डाले हैं, पी एल, देख लीजिए यहाँ पर पी एल लंब क्या डाले हैं, ए क्यू, तो पी एल क्या हो जाएगा भाई, ऊंचाई, बट्टे कहाँ पे दे रहे हैं, बट्टा, इसको ऊंचा हो जा रहा है नहीं, पी एल, ठीक है। अब क्या हो गया, 1/2 गुनी, अब यहाँ पर क्या हो जाएगा इसका, क्यू सी आधार हो जाएगा, क्यू सी गुना ऊंचाई, फिर उसी तरह पी एल, ये सी ए कट गया, ये से ये कट गया ना। अब यहाँ पर बचा क्या, ए क्यू बटे क्यू सी, तो चूंकि देख लीजिए ये वाला दोनों त्रिभुज तो एक ही है, एक ही त्रिभुज ऊपर में है, लेकिन नीचे वाला हम लोग का अलग अलग है। तो इसको हम लोग बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं कि एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू बराबर होगा ट्रायंगल, अच्छा एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी होगा। क्यों होगा भाई, तो इसके लिए तर्क देते हैं, एक ही आधार है, दोनों का आधार एक ही है ना, देख लो BC से ही गया हुआ है, एक ही आधार तथा समांतर रेखाओं के बीच बने त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है। क्या होता है भाई, बराबर होता है या तो फिर समान होता है, बराबर होता है या समान होता है, यही चीज़ हमको लिखना है यहाँ पर। इसीलिए क्या हो जाएगा, जब ये बराबर हो गया तो क्या लिखेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये वाला पहले लिखेंगे भाई, ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल बी पी क्यू, और ये वाला फिर लिख देंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए पी क्यू बटे एरिया ऑफ ट्रायंगल क्यू पी सी। तो इसके जगह में जो वाला दिया हुआ है इसको यहाँ उतार देते हैं, है ना, इसलिए ए पी बटे पी बी बराबर होगा ए क्यू बटे क्यू सी। यही प्रूफ करना था, तो ये प्रूव्ड हो गया, है ना। तो अगर समझ में आ गया है तो लाइक करें और कमेंट करें, है ना, जाहिर सी बात है। और मैट्रिक में 5 नंबर फिक्स करें। जिस एग्ज़ाम में 22 तारीख से या 20 तारीख से एग्ज़ाम होने वाला है, तो जिस दिन भी एग्ज़ाम है उस दिन ये वाला रट के जाए या तो फिर समझ के जाए या पढ़ के जाए, किसी भी प्रकार से 5 नंबर फिक्स करें। अगर आपको ये समझ में आता है, अगर नहीं समझ में आया है तो इसको एक प्रकार से कह सकते हैं कि रट लीजिए, है ना। अगर याद में नहीं रहता है तो इसको रट के जाइए ताकि हमको 5 नंबर उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। हाँ।